तो दोस्तों आज आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ड में स्वागत है। आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप भी एनडीए के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये पीडीएफ जो है इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं बताऊंगा कि एनडीए के एग्ज़ाम के लिए लास्ट डेट कब तक है। ठीक है, आप अपना फॉर्म विड्रॉ कब तक कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है, लिमिट क्या है, फ़ीस कितनी लगेगी, सारी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पीडीएफ में वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 98 पेज की ये पीडीएफ है, लेकिन मैं आपको कुछ ही जो बातें हैं शुरू की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बता दूंगा। अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख लीजिए, कल ही जो है ये नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि एनडीए का एग्ज़ाम जो है कब से होगा और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो कब तक है। ठीक है, तो लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 जून तक है। ठीक है, 7 जून 2022 तक जो है इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। कौन से एग्ज़ाम के लिए? नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2022। ठीक है, और कमीशन की ये वेबसाइट है, इस पर आप जाके इसके बारे में और अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट जो बातें वो देख लेते हैं। पहली बात क्या है कि कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स जो हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है, फॉर्म जो भरेंगे उनको इंश्योर करना है, ठीक है, पक्का करना है कि वो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। किसी ब्रांच में जाके या कहीं पे जाके आपको फॉर्म लेके कहीं से अप्लाई नहीं करना। ऑनलाइन ही वेबसाइट दी हुई है, मैं जूम कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिए, upsconline.nic.in। इस पर जाके जो है आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और मैं साफ साफ अभी मैंने आपको बताया कि बाहर से कोई फॉर्म नहीं मिलेगा, इसी पे जाके आपको अप्लाई करना है। अगर आप बाहर किसी अदर सोर्स से अप्लाई करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी पे जाके जो है अप्लाई करना है। दूसरे में क्या बताया गया है कि कमीशन जो है उसने एक नई फैसिलिटी दी है कि अगर आपने फॉर्म भर दिया लेकिन फिर आप चाहते हैं कि आप पेपर ना दें तो आप जो है अपना फॉर्म विड्रॉ कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपका नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा और आपको पेपर में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि कैंडिडेट्स जो हैं उनके पास एक फ़ोटो आईडी का डिटेल ज़रूर होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड, स्कूल फ़ोटो आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे क्या बताई गई है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन एंड विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अप्लाई करना है एनडीए के एग्ज़ाम के लिए तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जून 2022 तक है, और 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक। ठीक है, और अगर आपने फिर अप्लाई कर दिया 7 जून तक, ठीक है, फिर आप चाहते हैं कि मैं ये एग्ज़ाम ना दूँ, आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप 14 जून से लेकर 20 जून के बीच में, 20 जून को शाम 6 बजे तक जो है टाइम है, इसके बीच में जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स, चौथी बात क्या है कि जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे उनको एक ई एडमिट कार्ड दिया जाएगा एग्ज़ामिनेशन से 3 हफ्ते पहले। ठीक है, और ये जो ई एडमिट कार्ड है ये अवेलेबल होगा यूपीएससी की वेबसाइट पे, upsconline.nic.in। ठीक है, वहाँ से जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी जो एडमिट कार्ड है वो पोस्ट के थ्रू आपके एड्रेस पे डिलीवर नहीं होगा, आपको इस साइट पर जाके, ठीक है, डाउनलोड करना है। ऑल द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड valid and active email id while filling up online application form as the commission may use electronic mode for contacting them। और जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ऑनलाइन, मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही जो है आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, यानी जो सारी चीज़ें हो रही है इस बार ऑनलाइन हो रही है, ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो आपको जो अपनी ईमेल आईडी है वो सही देनी है, जो वैलिड हो और जो एक्टिव हो, क्योंकि जो कमीशन है आपसे कांटेक्ट करने के लिए उसका यूज़ कर सकता है। पांचवी चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम में गलत आंसर पे पेनल्टी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसका मतलब। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें। छठी बात क्या है कि आपको ब्लैक बॉल पेन का यूज़ करना है बस। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन है इसी पीडीएफ में, अपेंडिक्स 3 में। आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये पूरी जो पीडीएफ है 98 पेजेस की, उसका जो लिंक है वो दे दूँगा। ठीक है,
सातवीं बात क्या है, फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। अगर आपने फॉर्म भर दिया या आपको किसी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई, तो आप इसके लिए यूपीएससी का जो फैसिलिटेशन काउंटर है गेट सी के पास, जो यूपीएससी का ऑफिशियल कैंपस है उसके पास, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं इस पे से आप जाके कॉल कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग भी दे रखी है 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। इसके बीच में जो आप वर्किंग डेज में कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मोबाइल फ़ोन जो है पेपर में बैन है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन ले जाना मना है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप आगे से किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए, फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे बातें बताई गई हैं। और बी में क्या बात बताई गई है कि स्टूडेंट जो है एक्सपेंसिव जो सामान है ना लेके जाएं। ठीक है, जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, ताकि अगर वो खो जाएं तो उसकी जो है कमीशन है उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप ले जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे ले जाएं, लेकिन कमीशन जो है ये एडवाइस कर रही है कि आप ना ही ले जाएं। ठीक है, तो बेहतर होगा। फिर ये क्या है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन http upsconline.nic.in। ठीक है, इसी पे आपको अप्लाई करना है। मैंने आपको बता दिया 2-3 बार कि कोई अदर मोड जो है अलाउड नहीं है फॉर्म को सबमिट करने के लिए। इसी वेबसाइट पे जाके जो है आपको अप्लाई करना है। फिर ये देख लीजिए, जो आपका एग्ज़ाम होगा यूपीएससी के द्वारा होगा 4 सितंबर 2022 को, एनडीए के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स विंग में एडमिशन के लिए। ठीक है, 150वें कोर्स के लिए। तो मैंने आपको भी बताया था कि एनडीए के लिए और इंडियन नावल एकेडमी कोर्स, इन दोनों के लिए है आपका एग्ज़ाम होगा 4 सितंबर 2022 को, और जिसकी शुरुआत यहाँ लिखी गई है। इंडियन नावल एकेडमी कोर्स जो है उसकी शुरुआत होगी 2 जुलाई 2023 से। ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है 4 सितंबर 2022 है। ये चीज़ जो है आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 7 जून है। और फॉर्म अगर आपको वापस लेना है तो 14 जून से लेके 20 जून को शाम 6 बजे तक आप इसके बीच में जो है वापस ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, फिर कुछ यहाँ पे बातें बताई गई हैं। फिर सेंटर्स यहाँ दिए गए हैं कि कहाँ पे जो है सेंटर हैं एग्जामिनेशंस के, वो भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, पहला तो नेशनैलिटी, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, नेपाल के, या फिर इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए। ठीक है, जो माइग्रेट करके मान लीजिए पाकिस्तान चले गए, श्रीलंका चले गए, या कहीं और जो यहाँ पे कंट्रीज़ दी हुई है वहाँ चले गए, लेकिन आपका जो ओरिजिन होना चाहिए वो इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी नेशनैलिटी जो है इंडिया की होनी चाहिए। फिर आपकी जो एज लिमिट है वो यहाँ पे दे रखी है 2 जनवरी 2004 से लेके 1 जनवरी 2007, इसके बीच में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी जो आप इसके लिए एलिजिबल है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ नोट्स में दे रखी है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपका सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है, बोर्ड का रिज़ल्ट, उसमें से चेक किया जा सकता है, या फिर आपकी जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उससे चेक किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, ये सभी जो बातें हैं आपको भरनी पड़ेगी आपका जब फॉर्म होगा उसमें। यहाँ पे जो बातें दे रखी है उसको भी आप देख लीजिए। नोट 4 में जो इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट नो एडिशन, डिलीशन, एनी चेंजेस आर अलाउड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन द एनडीए एंड एनी एग्जामिनेशन इन एनी सर्कमस्टांसिस वन इट इज़ सबमिटेड। तो अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपने कुछ गलत भर दिया और आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद कोई भी चेंज जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी आप बात का आप ध्यान रखें। तो इसलिए आपका जो फॉर्म है बिल्कुल सावधानी से भरना है। ठीक है, upsconline.nic.in, इस पर आपको जाके फॉर्म भरना है। ठीक है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए यहाँ पे दिया गया, आप देख लीजिए। नोट 1 में इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि जो कैंडिडेट्स 11th क्लास में हैं वो एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। ठीक है, और अगर आप 12th में गए हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें दे रखी हैं। फ़ी के बारे में भी यहाँ पे कुछ बताया गया है कि 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी
इन सभी को छोड़ के, जिसमें SC ST आ गए, मेल आ गए, तो फीमेल जो कैंडिडेट्स है वो आ गए, ठीक है। SC ST फीमेल, फिर वर्ड्स ऑफ JCO NCO OR ये सब, ठीक है। तो इन सभी को छोड़ के बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 100 रुपये जो है फ़ीस लगेगी। आप किसी भी मोड के थ्रू पे कर सकते हैं, UPI हो गया, जो भी है। तो ये पूरी PDF थी इंपॉर्टेंट। इसमें जो जो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बातें जान गए होंगे। अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।